सोमवार को महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगांव शहर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर के गर्ल्स स्कूल चौराहे पर एक विशाल चुनावी आम सभा का आयोजन किया। इस आम सभा के दौरान अखिलेश यादव ने लगभग 30 मिनट के भाषण में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर बारी बारी से जनता को ठगने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आपके बीच के नौजवान साथी अजय दौलत तिवारी को जिताकर क्षेत्र में इतिहास रचें ताकि कोई आपको ठग न सके। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ये वही भाजपा सरकार है जिसने अफवाह फैलाई थी कि 2000 के नोट में चिप लगी है। कहां गई वो चिप और क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? सुना है मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया का भी कब्जा है। ये माफिया फर्जी तरीके से पढ़ा तो रहा है, लेकिन क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। भाजपा और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार बिना मिलावट के गिर जाए? कांग्रेस के ही लोगों ने मिलकर भाजपा की सरकार बनवा दी। ये लोग बारी बारी से जनता को ठगने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ देश में गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को राशन बांट दिया। अब ये कौन लोग हैं जो राशन ले रहे हैं? गरीबी खत्म हो रही है या बढ़ रही है? भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर भ्रष्टाचार का नेटवर्क बना रखा है और हमें इस बार इस नेटवर्क को तोड़ने का काम करना है। अजय दौलत तिवारी को जिस कांग्रेस ने धोखा दिया, उसी कांग्रेस ने हमें भी धोखा दिया है। हमें मिलकर इन धोखेबाजों को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने किसान की खाद की बोरी में से भी चोरी कर ली। इन लोगों को सबक सिखाना है और साइकिल को जिताना है। अखिलेश यादव ने नौगांव में आयोजित सभा के दौरान शामिल हुए अन्य दलों के लोगों का भी स्वागत किया। इस मौके पर अजय दौलत तिवारी ने उन्हें एक चित्र भेंट करते हुए इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का संचालन सपा नेता कप्तान सिंह राजपूत ने किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई सपा मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में नौगांव सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये पढ़ा लिखा तो रहे लेकिन नौकरी रोजगार हाथ में नहीं दे रहे। ये पहली जगह मिल रही है देखने को जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में अंदर ही सांठ-गांठ है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? कांग्रेस समाजवादियों को कह रही हम बीजेपी से मिले। बताओ नौगांव के लोगों, महाराजपुर की विधानसभा के लोगों, यहाँ पर चुनाव हुए होंगे, कौन किससे मिला हुआ है आपसे बेहतर कौन जानता है। ये बीजेपी की सरकार अगर भोपाल में बनी थी तो बताओ बीजेपी के जो समर्थन में कांग्रेस के विधायक पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र में नहीं लूटतंत्र पे भरोसा करते हैं। और कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये भी निराश होके आ गए वहां से और हमें भी उन्होंने धोखा दिया। हम उनको दोष इसलिए भी नहीं देंगे कि उम्र ज्यादा है। जिनकी उम्र 80 के लगभग हो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान आप लोग। बताओ अजय दौलत तिवारी जी को जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? और आप तो हमारे पड़ोसी लोग हो। उत्तर प्रदेश का काम आपने देखा होगा। समाजवादियों ने काम ऐसे करके दिखाए। आज भी उदाहरण है, आज भी उदाहरण है। पूरे देश में आज उदाहरण है कि समाजवादियों ने जो काम कर करके दिखाए थे। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत दिनों से सरकार चल रही है, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ। किसान हमारे दुखी हैं, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई और जो भी फसल पैदा कर रहे उसकी कीमत सरकार नहीं दे पा रही। खाद महंगी हो गई और बीजेपी की सरकार ने तो बताओ खाद की गोली से ही कुछ चोरी कर ली है। बताओ गोली से चोरी है कि नहीं है? और जब आप लोग बिजली का बिल देते होंगे तो बताओ पहले से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसलिए इन सवालों को याद रखना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। और हम भरोसा दिलाते हैं, आज भी इनके साथ हैं, आने वाले समय में भी हम लोग इनके साथ खड़े होंगे। इस बार हम लोगों ने मन बनाया है, कोई भी रास्ता निकालना पड़े, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में समाजवादियों की साइकिल दौड़ेगी। अजय दौलत तिवारी हमारी साइकिल की रफ्तार बढ़ाने जा रहे हैं। बताओ, खाता खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो आप लोग? मुझे बता रहे हैं कुछ दिन पहले बीजेपी में रैली हुई थी, उसमें आधे लोग भी नहीं थे। और आज तो मैं देख रहा हूँ पीछे तक, और पीछे के पीछे तक, जहां तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ वहां तक हमें लाल टोपी दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने ही वोट डाल दिया तो अजय दौलत तिवारी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, जब आप वोट डालेंगे तो साइकिल को याद रखेंगे। और वहीं जिस तरीके से धोखा दिया है बीजेपी और कांग्रेस से मिलकर के, इन दोनों दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे और साइकिल को जिता करके हमारे नौजवान साथी को विधायक बना दोगे।